हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी लो है क्योंकि लैपटॉप में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें, आज मेरा एग्ज़ाम था। आज 16 तारीख है और मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में। और मैं इस वीडियो में IBPS PO प्रीलिम्स का सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। वॉइस वगैरह आई होप सही है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है दोस्तों, 4 से 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। ओवरऑल अटैम्प्ट्स की बात करें तो मैंने टोटल अटैम्प्ट्स किए हैं 58। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। तो गाइज इंग्लिश मुझे इजी लगा, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। आरसी के दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन थे। अब इसमें आरसी के अंदर दोस्तों क्या था कि एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो फॉर्म्स का जो सिमिलर वर्ड है वो पूछा था और एक एड्रेस्ड का सिनोनिम पूछा था। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आंसर था आप बताना दोस्तों। मुझे तो अभी दिमाग से स्किप हो रहा है वो। 4 क्वेश्चन दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे, जैसे कि 5 सेंटेंस अपने को दे रखे हैं और सिंपल से कि भाई साहब इसको रीसेट मतलब रीअरेंज करना है उन सेंटेंस को। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन वो एकदम सिंपल। 4 क्वेश्चन मैच द कॉलम, थोड़ा सा टाइम लग रहा था मैच द कॉलम में लेकिन फिर भी इजी थे। 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, थोड़ा सा मॉडरेट लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। 4 क्वेश्चन दोस्तों वर्ड स्वैप के। ठीक है, वर्ड स्वैप बहुत इजी। और एक 5 क्वेश्चन की एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन कैसा था मैं स्किप करता हूँ दोस्तों हर बार। और जिसका इंग्लिश थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो वो आराम से 25 से 30 बना सकते थे इसमें। ठीक है, मैंने 19 अटैम्प्ट किए हैं और ठीक ही था दोस्तों, इंग्लिश मुझे ईजी लगा। अगर क्वांट की बात करें दोस्तों, क्वांट में मैंने बनाए हैं टोटल 18। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन थे उस पर। ठीक है, वो बहुत ईजी थी। रही बात नंबर सीरीज़ की, तो गाइज 2 नंबर सीरीज़ मैंने स्किप की हैं इसमें बिल्कुल। शायद 6 नंबर सीरीज़ थी या फिर 5 थी, आप बताना वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मुझे आई थिंक दोस्तों 6 लग रही थी उसमें। ठीक है, तो 4 तो मैंने बना ली और 2 मैंने स्किप की है, या फिर मैंने अगर 5 थी तो मैंने 3 बनाई और 2 स्किप की। तो मुझे दोस्तों इतना याद है कि मैंने कितनी स्किप की हैं, 2 मैंने स्किप की हैं। ठीक है, नंबर सीरीज़। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी था दोस्तों। डेटा तो इजी था लेकिन उसको जो बनाना पड़ रहा था वो मैंने लगभग कितने 6 क्वेश्चन थे वो मैंने 6 मिनट में बनाए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने ये DI बनाई थी। लाइन ग्राफ था A और B। ठीक है, 2 पर्सन थे और वो अलग अलग ईयर्स में मोबाइल सेल करते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर्स दे रखे थे और 2 A और B वो दे रखे थे। ठीक है, तो इस पर 6 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया अपना, नंबर सीरीज अपना हो गया। एक DI थी दोस्तों मेल और फीमेल की। ठीक है, उसमें दोस्तों फॉर्म्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऐसा करके कुछ था। तो वो मैंने एक क्वेश्चन तो मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन मेरा आंसर ही नहीं आया तो मैंने उसको फिर स्किप कर दिया। 1-2 मिनट में मतलब मेरे वहाँ पर वेस्ट ही हुए हैं। और इसमें दोस्तों ये टेबल DI थी। ठीक है, टेबल दे रखा था, उसमें मेल फीमेल का मतलब संख्या दे रखी थी शामिल, और फीमेल का परसेंटेज दे रखा था 20%, 25% ऐसे करके। ठीक है, 4 ईयर्स थे, 2006, 7, 8 और 9। और सबसे लास्ट में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं अस्वीकृत, तो उनके मेल और फीमेल का परसेंटेज दे रखा था शामिल। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बहुत ट्रिकी था थोड़ा, अगर दिमाग लगा के करते तो हो जाता लेकिन यार टाइम बहुत कम बचा था। वैसे ही मैं नंबर सीरीज़ वगैरह में फंस गया था, मेरी 2 वैसे ही स्किप करनी पड़ी। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन बहुत ईजी था दोस्तों, मैं बताता हूँ। A और B का रेशियो दे रखा था कि किस रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 2:3 में वो इन्वेस्ट करते हैं और टाइम का रेशियो था 2:1। तो टोटल जो फाइनल रेशियो जो अपना आएगा वो 4:3 आएगा और जो टोटल प्रॉफिट था वो था 49,000। तो B का हिस्सा पूछा था, 21,000 उसका आंसर बनेगा। बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था। एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों मुझे दिखा, सिंपल इंटरेस्ट था या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट था, वो आप बता देना कि कौन सा क्वेश्चन उस पर पूछा गया था। ठीक है, और अदर क्वेश्चन दोस्तों मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मैं सिर्फ इतने ही अटैम्प्ट कर पाया हूँ, 18 अटैम्प्ट किए हैं। 1-2 क्वेश्चन शायद स्किप हो रहे हैं दिमाग से। तो क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट मुझे लगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। थोड़ा सा टाइम बचा दोस्तों अपना। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग के अंदर मैं एक स्टार्टिंग में ही पजल में फंस गया था। एक पजल थी दोस्तों मार्क्स की, कि भाई साहब 114 मार्क्स उसमें हाईएस्ट था और जो थर्ड हाईएस्ट है उसका 104 आ रहा था, क्योंकि ए की जो वैल्यू थी वो शायद 52 दे रखी थी
और ऐसे करके 3 क्वेश्चन दोस्तों इस पे थे, 6% थे उनके, मतलब अलग अलग अंक वो प्राप्त करते हैं, मार्क्स वो गेन करते हैं अलग अलग, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये मैंने बनाए, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन मैंने स्किप किया, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग मैंने बनाई, ठीक है, और 5 क्वेश्चन ईयर बेस्ड पजल। दोस्तों क्या हुआ, 5 क्वेश्चन जैसे ही मैं बनाया, मुझे इजी लगा, मिसलेनियस वगैरह मैं बना के आया, ठीक है। और ये अपनी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप मुझे बताना दोस्तों कमेंट में। ये जो अपनी जो मार्क्स गेन करते हैं वो वाली जो पजल थी, उसमें मैं आराम से बना लिया, ठीक है। फिर मैं गया भाई ये ईयर बेस पजल पे आया। ईयर बेस पजल में दोस्तों मेरे उसमें आर और टी की जो वैल्यू है वो 90 आ रही थी, वो 3 में आ रही थी। मुझे दोस्तों 42 और 48 दिखा ही नहीं, ठीक है, मतलब दिमाग से बिल्कुल भी स्किप हो गया वो 42 और 48। फिर लास्ट में जब 2-3 मिनट बची तो मैं 42-48 पे आया, क्योंकि दिमाग में मेरे वो से वही चल रहा था कि यार 6-7 मिनट हो गए, 8-9 मिनट हो गए, पजल फंस गया, ठीक है। तो 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे स्टार्टिंग के 10 मिनट में। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने बनाई, ईयर बेस पजल ही जो मेरी स्किप हुई थी पहले, वो मैंने लास्ट में बनाई, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों ऑड वन आउट, वो मैंने बनाया। और एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट सेकंड और शायद फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ का में से 2 घटाना था, एक नंबर दे रखा था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ में दो घटाना था, और थर्ड फिफ्थ सेवन्थ ऐसे करके थर्ड सिक्स्थ और सेवन्थ में से 1 जोड़ना था। और उसमें से अगर जो वैल्यू आ रही है ना अपनी, उसमें से जो 2 वैल्यू जो डबल बार जो अंक आ रहा है, जो नंबर 2 बार आ रहा है, उसको हटा करके बाएं से पहला, बाएं से दूसरा और दाएं से ऐसे करके उसका योग पूछा था, ठीक है। उसका योग शायद दोस्तों 8 आ रहा था मेरा, आपका कितना आ रहा था बताना दोस्तों, क्योंकि यार कम टाइम वैसे ही पजल में वेस्ट हो गया, और पजल भी इतनी लंबी लंबी थी। एक देखिए आप, 5 क्वेश्चन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें 7% बैठे हैं, 3 इनसाइड फेस कर रहे हैं या फिर आउटसाइड, ऐसे मैंने दोस्तों कुछ पढ़ा था, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं था इसको देखने का। और एक 5 क्वेश्चन दोस्तों पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, 10 जने बैठे हैं और अलग अलग रंग पसंद करते हैं, तो वो मैंने वही बहुत लेंदी लग रही थी, मैंने उसको देखते ही छोड़ दिया। एक दोस्तों पजल बहुत इजी थी, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, 5 पर्सन बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और अलग अलग देश जाते हैं, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसे करके दे रखा था। बहुत इजी था, ये मैंने 5 क्वेश्चन बनाए इसके। और उसके बाद ब्लड रिलेशन, बाकी सिलॉक्स वगैरह, इनइक्वलिटी वगैरह कुछ भी नहीं था, डायरेक्शन भी नहीं था। तो 23 24 नंबर की तो पजलें ही थी पूरी, ठीक है, 35 में से। उसके अलावा 5 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग था, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, ऐसे करके 10-11 क्वेश्चन ये थे दूसरे, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल 58 अटैम्प्ट हुए हैं। अगर मार्क्स की बात करूं तो क्वांट रीजनिंग में अगर एक्यूरेसी रहती है, पिछली बार भी बड़े थे, क्वांट में 19 किए थे, 21 हो गए थे, इस बार 18 किए हैं। हो सकता है दोस्तों 20 के आसपास स्कोर क्वांट का हो जाए, और रीजनिंग में तो है जितना ही, अपने मान के चलो 21 है तो 21 के आसपास ही बनेगा। तो ऐसे करके 40 मार्क्स इधर से बन रहे हैं और 10-12 मार्क्स इंग्लिश के बन जाए तो कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इस बार दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपनी पिछली बार से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जानी है, पिछली बार जितनी मान सकते हैं। अब एक वो कहते हैं ना कि भाई सेफ़ अटैम्प्ट, तो सेफ़ अटैम्प्ट की बात करते हैं। जिन्होंने भी 50 से 55 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं विथ 95% एक्यूरेसी, तो वो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएगी, क्योंकि 10-12 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और नवंबर में आपका मेंस होगा। तो मेंस के लिए दोस्तों जम करके तैयारी कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वगैरह और उसमें सब कुछ आएगा आपके, तो इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, और क्वांट रीजनिंग के हाई लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं 100% रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वालिटी इश्यू रहा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं यार, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।